बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रंग जंग एक नए प्रोग्राम के साथ मैं मोहम्मद अरफन मलिक। अच्छा, हमारे मुल्क में ना बहुत सारे मसाइल हैं, आम लोग भी बहुत मसाइल का शिकार हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे तबकात हैं जिनमें ट्रांसजेंडर्स हैं, खवातीन हैं, माजूर अफराद हैं। इनके मसाइल आम लोगों से भी बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो 2022 में एक पंजाब डिसेबिलिटी एक्ट भी आया था, जिसमें माजूर अफराद के लिए बहुत सारी सहूलियात का जिक्र किया गया, उनके लिए कवानीन बनाए गए, स्पेशल कोर्ट्स का जिक्र भी हुआ, उनके रिहेबिलिटेशन का जिक्र भी हुआ। लेकिन क्या ग्राउंड पर वो सूरत हाल वैसे ही है जैसे कि हम किताबों में या कवानीन में पढ़ते हैं? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीम खान। अजीम खान ने BS इंग्लिश किया हुआ है, एक पढ़े लिखे तालीम याफ्ता पाकिस्तान के शहरी है। लेकिन इनके मसाइल ये हैं कि ये डिसेबल है, यानी कि स्पेशल पर्सन है, जिन्हें हम आमतौर पर माजूर अफराद कहते हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने तालीम कैसे हासिल की, आम जिंदगी में इनके क्या मसाइल हैं और लोगों के इनके साथ रवैये कैसे हैं, और इनको किस किस जगह पर क्या क्या मुश्किलात पेश आई, और क्या ये हुकूमती इकदाम से मुतमईन है। अजीम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अजीम, कहाँ तक पढ़े? मैंने अपना BS किया है इंग्लिश लिटरेचर में। माशाल्लाह। तो तालीम कैसे हासिल की? तालीम मैंने जी मुकम्मल जो है ना तालीम, वो मैंने रेगुलर तालीम हासिल की है। और एक चीज नोट की है कि जब आप एक कदम बढ़ाते हैं ना, फिर आपका हाथ पकड़ने वाला वो रहता है, वो आपको पकड़ लेता है, वो आपको कहता है कि आ जा। अच्छा, ये मसाइल तालीम के दौरान आम स्कूलों में हासिल की, स्पेशल पर्सन के साथ हासिल की, कैसे हासिल की? नहीं, स्पेशल पर्सन के साथ नहीं, मैंने आम स्कूलों में पढ़ा हूँ मैं, और आम कॉलेजेस में कुछ मसाइल थे, कुछ लोग ऐसे मिले हैं। क्या क्या मसाइल थे वैसे? मसाइल ये थे कि कॉलेज में जाना, स्कूल्स में जाना, तो वहां पे ना एक्सेसिबल नहीं था मेरे लिए। मैं दूसरे स्कूल्स में नहीं पढ़ा, मैं रेगुलर स्कूल्स में पढ़ा हूँ। तो उनको चाहिए कि माजूर अफराद के लिए थोड़ा एक्सेसिबल बनाए इदारों को। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम भी करवाए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। क्या अचीवमेंट्स करवाई आप? बहाना मेरा अपना था, मेरा बहाना बन जाता था कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये माजूर है, मैं एप्लीकेशन दे देता था। और कॉलेज में इस टाइम एक ब्लॉग बना हुआ है इंग्लिश लिटरेचर वालों का। कौन से कॉलेज में? डिग्री कॉलेज, इसको डिग्री कॉलेज यहाँ पे कहते हैं और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कहते हैं आजकल। वहाँ वहाँ इंग्लिश लिटरेचर वालों के पास सिर्फ 2 कमरे थे क्लासेस बिठाने के लिए। तो मुझे कुछ मसाइल आए वहाँ पे। मैंने 1.5 साल क्लास स्टार्ट पे लिया। लड़के रोजाना मुझे उठा के ले जाते थे, उठा के वापस ले आते थे, लेकिन मैंने ना हिम्मत नहीं हारी। और वहां पे मेरे बहाने से 4 कमरे बने हुए हैं। बहाना मैं था, लेकिन बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में बनाए गए? हाँ, इंग्लिश लिटरेचर के डिपार्टमेंट वहाँ बने हुए। अच्छा, आप क्या समझते हैं अजीम के आपने ज़ाहिर ये मसाइल को फेस किया, जिस तरह भी आप बता रहे थे कि आपको लड़के उठा के ले जाते थे, ऊपर की मंजिल पे ज़ाहिर क्लास लगती थी, फिर उठा के लाते थे, ज़ाहिर एक अजीब सी फीलिंग्स भी होती होंगी कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कैसा लगता था? वो वक्त ऐसा था कि पढ़ाई नहीं कर सकता बंदा। मैंने मिलते की थी हमारे HOD साहब से, उनसे कहा था कि सर प्लीज मेरी बात तो सुन लें आप। वो कहते थे नहीं, आप जाओ पढ़ो। तो ठीक है जी, अब मेरी बात वो तो सुन नहीं रहे, कम से कम मैं अपनी बात खुद सुन लूं। फिर मैं अपनी व्हील चेयर ले गया, और वहां पे मुझे लड़के उठा के ले जाते थे, उठा के ले आते थे। कुछ परेशानी होती थी कि वहां पे पढ़ा नहीं जाता था मेरे से। जब सुबह इतना ड्रामा होता था ना, उसके बाद नहीं पढ़ा जाता था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और पढ़ते रहे। माशाल्लाह, अच्छी बात है।
अच्छा अजीम, आपने बीएस किया है इंग्लिश लिटरेचर में, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं जो माजूरी का शिकार हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में जो कवानीन हैं, जो जो हमारे मसाइल हैं, जो आप लोगों के मसाइल हैं, दफातर में आने जाने के, किस किस्म के मसाइल आपको आम जिंदगी में दरपेश होते हैं, मतलब अपनी जिंदगी के एक आम अंदाज में, एक आम इंसान के अंदाज में चलाएं? समझा नहीं मैं आपका सवाल। अगर आपने किसी दफ्तर में जाना है, क्या आप समझते हैं कि आपकी वहां तक रसाई बड़ी आसानी से मुमकिन है? नहीं, किसी दफ्तर में हम जाते हैं ना, या कहीं भी हम जाते हैं, तो वहां पर रसाई नहीं होती हमारी, हमने बाहर ही खड़ा रहना होता है, हमने अंदर नहीं जाना होता। क्या वजह है उसकी? इसकी वजह ये है कि एक्सेसिबल ही नहीं है। कैसे? देखिए, हम व्हील चेयर यूजर्स हैं। किस तरह, जब हमें रैंप ही नहीं दिया जाएगा, हमारे सामने सीढ़ियां आ जाती हैं, हम क्या करें? यानी कि वो रुकावट है यार। वो रुकावट है। अभी मैंने बीएस किया इंग्लिश लिटरेचर में, वहां तक मैं खुद जा सकता था। अब मैंने इसे आगे एमफिल करना था, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में जाने के लिए मेरे पास कोई जरिया नहीं है, ठीक है। अब अपने खुद से तो मैं जा नहीं सकता, ना ही व्हील चेयर मेरी गाड़ी में आती है, या फिर गाड़ियां ऐसी हों तो मेरी व्हील चेयर अंदर चली है। तो अल्लाह की मर्जी है, बस हमारी हुकूमत की नाअहली है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आम, जिस तरह आपके दोस्त हैं, जिस तरह आप लोग हैं, कि इनके मसाइल हल होने चाहिए? इसको कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब हैं अब तक? यार, हल तलब सबसे ज्यादा जो है ना, हमें मसाइल जो होते हैं ना दरपेश, इंसानी जरूरत है वॉशरूम जाना, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जरूरत है। और उसके बाद बाकी सब जरूरियात आती हैं, ठीक है। सबसे पहले वॉशरूम जाना, हमारे पास वॉशरूम्स नहीं होते, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते। हम किसी कहीं भी जाएं, किसी इदारे में जाएं, शहर में हो, आखिर हमने भी शहर में तो निकलना ही है ना। और उसके बाद तालीम, तालीम एक्सेसिबल नहीं है, माजूर बंदे के लिए तालीम एक्सेसिबल नहीं है। कहते हैं कि हमने आपको ये दिया है, वो दिया है, कुछ भी नहीं देते। मैंने मैट्रिक तक, सॉरी, इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की, कोई वजीफा नहीं मिला। इसके बाद भी वजीफा मिला तो मेरिट पे जो था ना, मुझे ट्रक वालों की तरफ से। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, ये कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपके एड्रेस होने चाहिए? मतलब आप कहते हैं कि ये मसाइल हमारे हल होने चाहिए। हमारे मसाइल तो बस जो पहले बता दिए हैं वही हल होने चाहिए। और माजूर बंदे जो पढ़े लिखे हैं ना, उनको रोजगार मिलना चाहिए। हुकूमत को चाहिए वो खुद उनसे रब्ता करे कि भाई, आपने आपने जो इतना ज्यादा पढ़ा है, हमारे मुल्क में रहते हैं आप, तो हम आपको अकोमोडेट करते हैं, हमें बताएं आपको क्या चाहिए। अच्छा अजीम, ऐसे कैसे कितने मसाइल हैं जिनको आप समझते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप फिर भी तालीम याफ्ता हैं, बहुत सारे माजूर अफराद ऐसे हैं जो अनपढ़ भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे हुकूमती इदारे हैं या जो रफाई तंजीमें हैं, उनको किस किस्म के ऐसे इकदाम करने चाहिए इनकी बहाली के हवाले से, और क्या क्या वो स्टेप्स उठाए जाएं जो कि उनको जिंदगी में, उनकी जिंदगी आसान बनाए, एक आम अंदाज के, एक आम इंसान के अंदाज में जिंदगी बसर कर सके? तो उसके बारे में आप क्या कहें? इसके बारे में ये कहता हूँ कि मजबूर जो अफराद है ना, जो पढ़े लिखे नहीं, उनको इमदाद मिलनी चाहिए उनके घर पर, ठीक है। और एक सजेशन भी दी थी मैंने हुकूमत को, शायद वो सीएम की ऐप थी या प्राइम मिनिस्टर की ऐप थी, तो वहां पे मैंने लिखा था कि आप माजूर अफराद को रोजाना का 1 लीटर मिनिमम पेट्रोल दे दें, तो इससे क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ इमदाद हो नहीं, जाएगी। पेट्रोल तो वो देंगे जिनके पास बाइक होगी, जिनके पास बाइक नहीं, वो गरीब लोग बेचारे ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं भी होगी। वो और दूसरा, इसके अलावा एक और चीज भी है। क्या आप ये समझते हैं कि इमदाद से मसले हल हो सकते हैं कि उनको जब तक कोई स्किल्स नहीं डेवलप होंगी तो वो कैसे अपने मसाइल को हल कर सकेंगे? वो तो सर, ई रोजगार जो अभी प्रोग्राम चल रहा है हुकूमत का, ठीक है, और इसके अलावा और भी काफी सारे चल रहे हैं, ई हुनर हो गया, मुख्तलिफ किस्म के। तो वहां पे माजूर अफराद को अकोमोडेट करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो हमें वजीफा दें, उनसे कहें कि आप आए हमारे पास स्किल सीखें। आजकल दुनिया डिजिटल है भाई, दुनिया डिजिटल है, तो उसको साथ
चलाने के लिए, उनके साथ चलने के लिए हमें मासूर अफराद को इस्तेमाल करना चाहिए। वो हमारे मुल्क में ऐसे ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करें सही ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अजीम की बात सुनी। असल में पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल ये है कि खास आम लोग मसाइल का शिकार है, लेकिन जो हमारे माजूर अफराद हैं उनके सामने तो बहुत बेतहाशा मसाइल है। हुकूमत को मतलब जो हमारे सरकारी इदारे हैं, जिस तरह आप अजीम बात कर रहे थे कि ई रोजगार का सिस्टम शुरू किया गया है, तो मेरे ख्याल में इस हवाले से अगर इन लोगों को यूटिलाइज किया जाए, जो पढ़े लिखे हमारे माजूर अफराद हैं, उनको एक बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। हम इससे अर्निंग कमा सकते हैं, इनको रोजगार का तरीका कार बना सकते हैं। दूसरा, जो ऐसे अनपढ़ हमारे जो अनपढ़ माजूर अफराद हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन को हुनर सिखाया जा सकता है। यानी कि उनके लिए ऐसे सेंटर्स बनाए जाने चाहिए जिन पे वो कम से कम हुनर सीख के अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में, एक आम इंसान के अंदाज में गुजार सके। मेरे ख्याल में इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। असल में हमारे यहाँ कवानीन बनाए जाते हैं, लेकिन मसला ये, सबसे बड़ा मसला ये था कि उन कवानीन पर उस अंदाज में अमल नहीं किया जाता। अगर आप कानून को पढ़ें तो जो पंजाब का 2022 का एक्ट है, डिसेबिलिटी एक्ट है, मेरे ख्याल में वो बहुत बेहतर कानून है। लेकिन मसला ये है कि उस कानून की रूह के मुताबिक अगर उस पर अमल किया जाए तो इन जैसे बहुत सारे मसाइल, अफराद के मसाइल जो हल हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम इस पर बात करते रहेंगे, और बहुत सारे ऐसे जो मजदूर अफराद हैं, हमारी कोशिश होगी उनके मसाइल को सामने लाया जाए। और हमारी ये कोशिश, हुकूमत के इदारों से भी हमारी ये गुजारिश होगी कि कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम उनको तो इस फील्ड में लाएं, ताकि उनको कोई ऐसी फैसिलिटेट, ऐसे इस अंदाज में फैसिलिटेट किया जाना चाहिए कि कम से कम उन इदारों तक उनकी रसाई मुमकिन हो। अब ये लोग किसी सरकारी इदारे में नहीं जा सकते, इनके लिए वॉशरूम के मसाइल हैं, और इवन के बैंक के मसाइल हैं। अगर उनके बैंक अकाउंट्स हैं तो वो बैंक से अपने पैसे नहीं निकलवा सकते। इसी तरह यानी कि किसी भी इदारे में इनकी रसाई इतनी आसान नहीं है। तो कम से कम पहले इन चीजों को एड्रेस करें, फिर इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा अफराद हैं जो माजूर हैं, जो हमारे सरकारी इदारों शुमार हैं। तो कम से कम ये हमारी आबादी का बहुत बड़ा तबका है। ये ना हो कि कल हम इन अफराद को नजरअंदाज करते करते किसी बड़े आलमी का शिकार हो जाए। इंशाल्लाह ताला इस पे कोशिश करें, इस पे बात करें, और मेरे ख्याल में जब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। अकबर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।